गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे पढ़ा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये लेसन जो है आज समाप्त हो ही जाए। तो कल आप लोगों को बताया गया था डी ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टी, और हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आप लोग उठा रहे होंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए आगे की पढ़ाई की जाए। डी और एफ ब्लॉक आज संभवतः समाप्त हो जाएगा, इसकी कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति, यानी डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति क्या है। तो बहुत सारे उसकी प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारे उसके नेचर हैं, लेकिन तीन ही प्रमुख प्रवृत्तियों को, तीन ही प्रमुख नेचरों को यहाँ दर्शाया गया। अब जैसे हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आवर्त क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे उदग्र खंडे होते हैं, ऊपर से नीचे खींचे गए होते हैं, ये वर्ग हैं। और ठीक इसके अपोजिट जो है, जो ऐसे खंडे होते हैं यानी कि क्षैतिज होते हैं, ये कहलाते हैं आवर्त। जैसे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आवर्त है, वैसे ही ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आवर्त है। तो डी ब्लॉक के जो आवर्त होते हैं, हालांकि ये तो एग्जाम्पल हमने दिया तो ये एफ ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक के जो आवर्त होते हैं, तो डी ब्लॉक में आपको बताया गया है कि तीन आवर्त हैं, तीन आवर्त होते हैं, 3D, 4D और 5D। तो उनकी प्रवृत्ति क्या है, यही हम लोगों को जानना है। तो यहाँ सबसे पहले दिया है कि 3D यानी डी ब्लॉक का जो पहला है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, 3D है। तो ये 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक यानी कि परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। यानी कि 3D श्रेणी में बाएं से दाईं ओर अगर जाया जाए तो एटम का एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों जो है बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर 3D में इधर से इधर हम लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 3D है, ये 3D है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है रखे गए हैं। तो जैसे ही इधर बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे, चलेंगे, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्सों का एटॉमिक नंबर जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो बढ़ेगा, तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर एटम के साइज को बढ़ा देगा। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो उस एटम का जो त्रिज्या होगा, एटम का जो रेडियस होगा, वो रेडियस भी बढ़ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये SC है, तो SC का एटॉमिक नंबर जो है, SC का एटॉमिक नंबर जो होगा वो Zn के तुलना में कम होगा। तो ये रहा, इसका आकार, ये इसका साइज ये रहा, और Zn जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है इसके मुकाबले ज्यादा होगा, तो इसका साइज भी क्या होगा, अधिक होगा। अब इसके केंद्र से परिधि के बीच जो है, परिधि को मिला देंगे तो ये प्राप्त होगा R, यानी कि ये रेडियस प्राप्त होगा। यही जो है एटॉमिक रेडियस है। और यहाँ जो है इसका एटॉमिक नंबर कम था तो साइज इसका कम हुआ और इसका रेडियस भी कम हुआ, और इसका एटॉमिक नंबर अधिक है जिसके कारण जो है इसका रेडियस क्या है, R यहाँ ज्यादा है। तो वही दिया हुआ है कि 3D में यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से यानी कि इधर से दाहिने की तरफ जाने पर परमाणविक तथा आयनिक दोनों त्रिज्या यानी ये रेडियस जो है क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि 3D में
एस सी से जेड की तरफ बढ़ने पर ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान जो है बढ़ता है। जैसे एस सी जो है इसमें निगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे जो है हम लोग बढ़ते जाएंगे दाहिने तरफ, उस तरह से पॉजिटिव चार्ज का मान जो है घटता जाएगा और निगेटिव चार्ज का मान बढ़ता जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ये 3D है तो 3D में ये जो SE है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसमें ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो घटते जाएगा, और यहाँ इसमें जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव बहुत अधिक होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम होगा इसमें। तो ये स्थिति होगी। इसके बाद से जो है यहाँ तीसरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि 3D में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व का मान जो है बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व जो है बढ़ेगा, इसका घनत्व बढ़ेगा, यानी इसके वजन में जो है वृद्धि होगी। इसके बाद दिया हुआ है इधर एफ ब्लॉक दिया हुआ है, यानी कि डी ब्लॉक के बारे में जो आवर्त प्रवृत्तियां पढ़नी थी ये खत्म हुई। इसके बाद से दिया हुआ है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप देखे होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो है ऐसे दो आवर्त दिए रहते हैं, ऐसे क्षैतिज जो है ऐसे क्षैतिज दो आवर्त दिए रहते हैं, और इन्हीं आवर्तों को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। यानी कि अगर इसको डिफाइन करना हो, परिभाषित यदि करना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे उपस्थित जो आवर्त होते हैं उन आवर्तों को एफ ब्लॉक कहते हैं, या उस आवर्त में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब एफ ब्लॉक जो है, इस एफ ब्लॉक को बांट दिया गया है, आप देख सकते हैं एफ ब्लॉक नामक एलिमेंट्स को बांटा गया है दो भाग में। एक को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में 4F और दूसरे को कहते हैं हम लोग 5F। 4F यानी कि हम लोग कह सकते हैं लेंथेनाइड, आप 5F यानी कि एक्टिनाइड। जैसे देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, एफ ब्लॉक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे दो आवर्त होते हैं, तो ये जो मान लिया जाए कि ये पहला आवर्त है, तो इस पहले आवर्त में जो तत्व हैं वो 4F के तत्व हैं। 4F के तत्व यानी कि ये लेंथेनाइड तत्व हैं, और फिर उसके नीचे जो दूसरा आवर्त दिया हुआ है, इस दूसरे आवर्त में 5F के तत्व हैं, यानी कि एक्टिनाइड तत्व हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 4F है, तो 4F को यदि डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो आप कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला वैसा आवर्त जिसकी शुरुआत CE से हो रहा हो, जिसकी शुरुआत CE से हो यानी सीरियम से हो, और उसका समापन LU पर होता हो, तो एफ ब्लॉक के वैसे आवर्त को 4F या लेंथेनाइड कहते हैं। ये जो है ये LU का केमिकल नेम है। उसके बाद से जो है आप दोबारा अगर डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो 5F को, तो आप कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक का वैसा आवर्त जो TH से शुरू होता हो और LR पर समाप्त होता हो, उसको 5F या एक्टिनाइड कहते हैं। और ये एक्टिनाइड का जो लास्ट एलिमेंट्स है ये उसका केमिकल नेम है। अब जो है एक पॉइंट और बचा यहाँ
आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अति भारी तत्व। अति भारी तत्व, अति भारी तत्व यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सुपर हेवी एलिमेंट्स। अति भारी तत्व यानी कि सुपर हेवी एलिमेंट्स। तो सुपर हेवी एलिमेंट्स क्या हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5F में TH का जो एटॉमिक नंबर यहाँ दिखाया गया है 90 है, और जस्ट इसके बाद का जो एलिमेंट्स है जिसका केमिकल सिंबल दिखा रहा है Pa, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 92। तो 5F में उपस्थित वैसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर 92 हो, यानी 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इधर, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अति भारी तत्व कहलाते हैं। यानी इसको अगर परिभाषित करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि 5F या F ब्लॉक का वैसा तत्व जो एटॉमिक नंबर 92 से शुरू होता हो और फिर जो है 103 पर जाकर के समाप्त होता हो, उन सभी तत्वों को अति भारी तत्व कहते हैं, यानी कि सुपर हेवी एलिमेंट्स कहते हैं। इस लेसन में मात्र एक पॉइंट और रह गया है, यानी कि 4F और 5F में अंतर। उसके बाद ये लेसन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अभी आप लोग इसको समझ लिए हों तो नोट्स बना लीजिए और फिर इसको पढ़िए, घर याद रखिए इसे। उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे और आप लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार की कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम चाहेंगे कि जो भी हो प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कोई इसमें त्रुटि होगी तो सुधारने की कोशिश की जाएगी, और अगर कोई लाभ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल से टाइम निकल पा रहा है। अगर कोई इससे लाभ नहीं होगा तो फिर वीडियो के माध्यम से जो क्लास दी जा रही है इसको बंद किया जाएगा और इंतज़ार किया जाएगा कि कोचिंग शुरू हो, उसके बाद ही पढ़ाई हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।